गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं चावड़ा इकबाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण विभाग के अंतर्गत हमने अगले तास में बहुवचन के कुछ नियम के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, नीचे दी गई जो पीडीएफ फाइल है उसमें आप ध्यान से देखें, जो फूल दिए गए हैं उसमें पहले फूल के अंतर्गत देखिए बीच में जो शब्द लिखा हुआ है गुण, और उसके आसपास में कई शब्द लगे हुए हैं, जैसे दुर्गुण, निर्गुण, शगुण, अवगुण। उसी तरह उसके पास में दूसरा एक पुष्प है जिसकी पंखुड़ियों में अलग शब्द लिखा है और बीच में एक शब्द लिखा गया है योग, और उसी योग के आगे कुछ शब्द नहीं लगते हैं। जैसे योग के आगे लगा प्र तो प्रयोग हो गया, योग के आगे लगा संग तो संयोग हो गया, और योग के आगे लगा है वि तो वियोग हो गया, और योग के आगे लगाया गया उप तो उपयोग हो गया। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे पुष्प में हम देखें तो देश शब्द है, और देश शब्द के साथ कुछ शब्द नए मिले हुए हैं। उसमें देखें तो जो है स्वदेश के साथ साथ कुछ नए शब्द जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें आप देख सकते हैं स्वदेश, विदेश, उपदेश और अनुदेश। विद्यार्थी मित्रों, ये सारी बातें जो है हमने यहाँ देखी कि पुष्पों में बीच में लगाया गया शब्द जो है वो शब्द हर एक पंखुड़ी के अंदर आया हुआ है, और उसके साथ कुछ नया शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग, देश शब्द से पहले कुछ शब्द जो है जोड़कर, कुछ शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बने हुए हैं। यहां पर देखें शब्दांश और नया शब्द बनता है। दूर के साथ जो दूर शब्द है शब्दांश, उससे नया शब्द बना गुण तो दुर्गुण हो गया। ठीक है, गुण अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे दो लग गया तो नया शब्द उसका विलोम बन गया दुर्गुण। स है, स यानी कि सगुण। ठीक है, गुण को आगे स लगा के नया शब्द बनाया सगुण। योग के आगे प्र शब्द लगा के बनाया गया प्रयोग। योग के आगे वि लगाकर नया शब्द बनाया गया वियोग। देश के आगे स्व शब्द लगाकर बनाया गया है स्वदेश, और देश के आगे उप शब्द लगाकर नया शब्द बना उपदेश। दूसरे शब्दांश देखें, गुण के आगे निर शब्द लगाकर निर्गुण बनाया गया। गुण के आगे अव शब्द लगाकर अवगुण नया शब्द बना। योग के आगे सम शब्द लगाकर संयोग बनाया गया। योग के आगे उप शब्द लगा तो उपयोग बन गया। देश के आगे वि शब्द लगने से वो वियोग शब्द बन जाता है। उसी तरह देश के आगे अनु शब्द लगाकर अनुदेश शब्द बन गया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दूर, निर, श, औ, प्र, सम, वि, उप रूप से नहीं किया जा सकता। केवल शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वो स्वतंत्र उसका उपयोग नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के आगे लगाने से वो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। चलो इसकी व्याख्या के बारे में हम देखें तो उपसर्ग वे शब्द है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो ऐसा शब्द, निरर्थक शब्द के आगे आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। सार्थक शब्द जिसका अर्थ है, ऐसे अर्थ शब्द के आगे ऐसे नए शब्द लगाकर आप नया शब्द बनाते हैं।
तो उसे उपसर्ग, जो आगे नया शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, दूसरे पेज में हम देखें तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उस उदाहरण के बारे में हम देखें तो अर्थ है और उदाहरण भी दिए गए। हम इसको देखेंगे। पहला शब्द है अ का अर्थ है कभी नहीं, निषेध करता है। ठीक है, उससे शब्द बन सकता है ज्ञान का अज्ञान बन जाएगा। गम शब्द के आगे अ लगाकर अगम बन जाएगा। मर के आगे शब्द अगर लगाया गया तो अमर हो जाएगा। और छूत शब्द जो सार्थक शब्द है उसे अछूत हो जाएगा। और अचूक, चुक के आगे अ लगाकर अचूक बन जाएगा। आगे देखिए, यहां पर दूसरा शब्द है अन। अन शब्द का भी अर्थ होता है नहीं, अभाव, निषेध। यहां पर अनपढ़, अनहोनी, अनजान और अनमोल, जो शब्द मोल, जान, होनी और पढ़ शब्द के आगे लगकर नया शब्द का निर्माण करता है। उसी तरह दूसरा शब्द है, यहां पर हम देखें तो क। ठीक है, तो क शब्द है, उसका अर्थ होता है बुरा या बुरी। विद्यार्थी मित्रों, क शब्द का अर्थ होता है बुरा, बुरी। उससे शब्द बनता है कपुत। तो विद्यार्थी मित्रों, पुत्र यानी कि पुत्र और उसके आगे क उपसर्ग लगा हुआ है तो बुरा पुत्र, ऐसा उसका नया अर्थ बन जाएगा। उसके नीचे दिखे कु शब्द है, उसका भी अर्थ होता है बुरा या बुरी। उसका कु शब्द लगने से, कु उपसर्ग लगने से जो शब्द बनते हैं वो हम देख सकते हैं। कुसंग, कुपुत्र। ठीक है, संग यानी कि साथ, लेकिन इसके आगे कु उपसर्ग लगने से बुरा साथ, बुरी दोस्ती, ऐसा हम नया शब्द का निर्माण इस उपसर्ग से होता है। आगे देखिए, नी शब्द। नी शब्द का अर्थ होता है अभाव या नहीं। उससे शब्द बनता है निकम्मा, निडर। तो जो शब्द है उसके आगे उपसर्ग डर यानी कि भय, लेकिन उसके आगे नी शब्द लगाया यानी कि डर का अभाव है। यानी कि ये जो शब्द है वो शब्द डर के आगे नी लगना से वो निडर व्यक्ति है, ऐसा नया अर्थ निर्माण होता है। आगे का शब्द पर। पर के आगे, पर का जो अर्थ है वो पराया, दूसरा या दूसरी पीढ़ी का ऐसा होता है। जैसे शब्द बनता है परदेश। देश का माना होता है राष्ट्र, और पर शब्द लगने से जो अपना देश नहीं है वो देश को हम क्या कहेंगे, परदेश। उसी तरह लोक यानी जगत, और पर यानी कि हमारे जो जगत से, हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया, उसे हम कहेंगे परलोक। आगे का शब्द देखिए, स उपसर्ग है। स उपसर्ग का अर्थ होता है सहित या अच्छा। सपूत और सपरिवार शब्द बनता है। यहाँ पर सपरिवार, परिवार यानी कि आपका कुटुंब, और उस परिवार के आगे स शब्द लग जाने से सहित, परिवार सहित ऐसा शब्द बन जाएगा। यहां पर देखिए, अच्छा शब्द है तो पुत्र शब्द के आगे स लगने से वहां उसका अर्थ बनेगा अच्छा पुत्र। अध, अध शब्द का अर्थ होता है, अर्थ उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, यानी जो पका हुआ फल है तो पूरा नहीं पका हुआ है, कुछ पका हुआ है और कुछ कच्चा है, तो उसे हम कहेंगे अध पका।
यानी कि आधा पका हुआ है और आधा नहीं पका हुआ है, ठीक है। दूसरा है अधमरा, यानी कि आधा मरा हुआ है और आधा जिंदा है। दो शब्द का अर्थ होगा बुरा या दोगुना, उससे शब्द बनता है दुखद, दुबला। बिन शब्द का अर्थ है बिना या निषेध, उससे शब्द बना जो है बिन बात, बिन ब्याह। बर शब्द जो है उसका अर्थ होता है बुरा या ठीक। बरपेट और बरमार, जो बर उपसर्ग लगाने से नए शब्द बने हैं और उसका अर्थ का नए शब्द का निर्माण होता है। चौ शब्द, चौ उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है चार। चौ यानी चौराहा, चार राहों का समूह। जहां पर चार राह इकट्ठा होती है उसे चौराहा कहा जाता है। चौमासा यानी कि 4 मास का समूह, जो यहां हम देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। आगे हमने कुछ उदाहरण देखे, उसके ऊपर से हम परिभाषा जो है वो बनाएंगे। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो शब्द से पहले आकर उसका अर्थ प्रकट करता है। विद्यार्थी मित्रों ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो है ऐसे शब्द को कहा जाता है जो शब्द या शब्दांश के आगे, शब्द शब्दांश या अव्यय के आगे लगकर जो शब्द नए अर्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग 2 शब्दों से बना है, उप वत्ता शब्द। उप का अर्थ होता है समीप, नजदीक या पास। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करने वाला। अतः उपसर्ग का अर्थ यह होता है कि पास में बैठकर कुछ नया बैठकर दूसरा अर्थ प्रकट करने वाला, दूसरा शब्द बनाने वाला। जैसे प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग जो है हार शब्द के आगे लगा दें। विद्यार्थी मित्रों हमारे पास शब्द है हार। हार का माना होता है माला, लेकिन उस हार शब्द के आगे हम प्र उपसर्ग लगा दें। हार शब्द के आगे हम प्र उपसर्ग लगा दें तो उसका जो अर्थ है वो बदल जाएगा। लगा दिया गया तो एक नया अर्थ बन जाता है प्रहार। प्रहार शब्द बना तो प्रहार शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है? मारना या मारना। उपसर्ग जो है उसका नया शब्द जो है अस्तित्व न रहते हुए, उसका जो पहले अर्थ था माला, वो उसका अस्तित्व न रहते हुए वो शब्द नए शब्द में परिवर्तित हो जाता है और उसका नया अर्थ निकलता है मारना। वे शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के साथ जुड़कर, आगे जुड़कर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे आते हैं, जैसे अन उपसर्ग है, ठीक है। जैसे अन जो है वो अन उपसर्ग है, तो वो उपसर्ग जो है वो बन शब्द है, उस शब्द के साथ वो जुड़ जाता है तो उसके पहले रहने से नया शब्द बन जाता है। कौन सा? अनबन शब्द बनता है, जिसका विशेष अर्थ होता है मन मिटाव। जिसका क्या होता है? उसका अर्थ मन मिटाव होता है। कुछ उपसर्ग जो है उस उपसर्ग के योग से, कुछ ऐसे उपसर्ग है जिसके योग से उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक शब्द है भ्रमण, ठीक है। भ्रमण शब्द है। भ्रमण शब्द जो है उसके पहले हम परि शब्द जो है, परि उपसर्ग जो है वो परि उपसर्ग लगा दे तो उसका नया शब्द बनेगा परिभ्रमण। नाम परिभ्रमण नामक जो शब्द बनता है वो
ब्राह्मण नामक शब्द जो है वो शब्द बता है, और यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ न बदलकर उसका जो गति है उसमें क्या हो जाता है, भ्रमण यानी कि गति, उसकी गति में क्या होते हैं, तेजी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने विद्यार्थी मित्रों उपसर्ग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए के अंतर्गत आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया गया जो शब्द है लड़ शब्द जो है उसके पीछे आई और आका शब्द लगता है, और लड़ के पीछे आई शब्द लगाने से लड़ाई शब्द बन जाता है। लड़ के पीछे आका शब्द लगाने से लड़का शब्द बन जाता है। और दूसरा शब्द देखें यहाँ पर कि चाचा शब्द है, उसके पीछे ई लगा देने से चाची शब्द बनता है, और चाचा के पीछे एरा शब्द लगा दो तो चचेरा बन जाता है। तीसरा शब्द देखें तो दया, दया शब्द जो है वो दया शब्द के पीछे आलू शब्द हम लगा दे तो दयालु शब्द बन जाएगा, और दया के पीछे आलू वान शब्द लगा दे तो दयावान शब्द बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि उपयुक्त जो शब्द हमने देखे उस शब्द के अंतर्गत लड़ शब्द जो है उसके पीछे आई लगाया तो लड़ाई हो गया, लड़का के पीछे आका लगाया तो लड़का हो गया, चाचा के पीछे ई लगाया तो चाची हो गया, चाचा के पीछे एरा लगाया तो चचेरा हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, चाचा, लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जो आई, ई, आलू और वान शब्द जो लगा हुआ है वो सारे शब्दांश जो है वो प्रत्यय कहे जाएंगे। ऐसे, अब इससे हम परिभाषा देखें, ऐसे शब्दांश जो शब्दांश किसी शब्द अव्यय के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, ठीक है, नए शब्द का सृजन करते हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हम देखते हैं। प्रत्यय लगाने से नए शब्द बने हुए हैं। एक शब्द दिया गया और प्रत्यय दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है और शब्द के साथ साथ कुछ प्रत्यय दिए गए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों चल शब्द है, तो चल शब्द के पीछे शब्द प्रत्यय और उससे नया बनने वाला शब्द, चल शब्द जो है उस चल शब्द के पीछे ता शब्द जो है वो लगा दिया गया है, और ता शब्द लगाने से नया शब्द जो है वो बनता है ता, यानी कि चलता। ठीक है, नया शब्द बनेगा चलता, चलता शब्द बनेगा। और उसके बाद हम देखें या शब्द जो है वो या शब्द के पीछे या प्रत्यय है, वो खाने की जो क्रिया है उसके पीछे लगाने से नया शब्द बनेगा खाया। खा जो क्रिया है उसके पीछे या प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनता है खाया। और उसी तरह सुन शब्द उसके पीछे कर शब्द लगाने से सुनकर, पढ़ शब्द उसके पीछे आई शब्द लगाने से पढ़ाई। और औना शब्द जो है वो खिलो, औना जो शब्द है, सॉरी औना जो प्रत्यय है वो खेल के पीछे औना लगाने से खिलौना हो जाता है। गाड़ी के पीछे वाला प्रत्यय लगाने से गाड़ी वाला बन जाता है। भूख के पीछे आ शब्द लगाने से भूखा शब्द, जिसे बहुत भूख लगी है ऐसा शब्द का निर्माण होता है। लड़का के पीछे पन शब्द लगा देने से
लड़कपन शब्द का निर्माण होगा। इंसान के पीछे ईयत प्रत्यय लगाने से इंसानियत शब्द बन जाएगा। खाट के पीछे इया लगाने से खटिया हो जाएगा। बालक के पीछे बल के पीछे साली शब्द लगाने से बलशाली हो जाएगा। झगड़ा शब्द है, उसके पीछे आलू प्रत्यय लगाने से झगड़ालू नया शब्द का निर्माण होगा। बाबू शब्द के पीछे आइन शब्द लगाने से बाबुआइन शब्द का निर्माण होगा। शेर शब्द के पीछे नी प्रत्यय लगाने से शेरनी शब्द बन जाएगा। भीख शब्द के पीछे आरी प्रत्यय लगाने से भिखारी शब्द बन जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ प्रत्यय की परिभाषा देख ली, उसके कुछ उदाहरण देख लिए कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी मित्रों। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो है वो किसी शब्द या शब्दांश के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। उप यानी के पहले आने वाला, प्रत्यय यानी प्रग यानी कि पीछे आने वाला शब्द, यानी कि प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है, शब्द के पीछे जुड़ने से नया शब्द बनता है, और उपसर्ग में शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, अब आपको नीचे कुछ अभ्यास के उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए, यानी कि मनुष्यता, धनवान, रसोईया, टोकरी, इकहरा और धोखेबाज आदि जो शब्द है उस शब्द का प्रत्यय ढूंढना है कि इसमें प्रत्यय कौन कौन सा आया हुआ है। ठीक है, और ये जो सारी उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के कुछ उदाहरण, उसी तरह प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के कुछ उदाहरण जो है आपको आपकी नोट पोथी में लिखना है। आगे हम दूसरा पाठ ईदगाह देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।